पाकिस्तान में फ्लड की कंडीशन है और इसी कंडीशन की वजह से पाकिस्तान में बहुत सी बीमारियां खास तौर पे मलेरिया और डेंगू जन्म ले रही है। सिंध की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, जनूबी पंजाब की बात की जाए तो बहुत से बच्चे इन डिसीज़ का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है। लेकिन अब मेन चीज़ जिस पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ कि इंडिया से 60 लाख के करीब मॉस्किटो नेट्स पाकिस्तान में आने वाले हैं। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये खरीदेगी या इंडिया एड कर रहा है या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये सब चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी मुस्लिम कंट्री को ऑर्डर देना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले, ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, सबसे पहले वहाँ से तैयारी करनी चाहिए। अगर वहाँ से आप नहीं मंगवा सकते तो फिर सेकंड ऑप्शन इंडिया है। हमारी पाकिस्तान की कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्री जाती है ना, तो पाकिस्तान का लेबल देख के वो ज़रा कहते हैं कि ये 2 नंबर हो गई या अच्छी नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा। तो हम इंडिया की प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें? हम किसी और कंट्री से क्यों नहीं यूज़ कर सकते? 65 लाख से ज़्यादा मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी जो है इंडिया से प्रोक्योर करने वाला है पाकिस्तान। अब वाघा बॉर्डर के थ्रू मिड नवंबर में ये इंडिया से वहाँ पर जाने वाला है। अब बड़ी बात, पहला सवाल तो यही उठता है कि तकरीबन मिड नवंबर आते आते ही 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा दिन ही लग जाने हैं। इसमें जो इतनी तेज़ी से वहाँ पर मच्छर की बीमारियाँ फैल रही हैं, मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, अलग अलग चीज़ें फैल रही हैं, उसको पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग हम इसी से समझ सकते हैं कि 1.5 महीने बाद कोई भी देश होता अगर इसकी जगह पर, तो वो कहता है कि हमें अर्जेंट चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए। पर क्योंकि पहली बात तो इनके पास में तुरंत देने के लिए पैसे भी नहीं है, धीरे धीरे करके पैसे भी देंगे, और उसके साथ में इनकी कोई इतनी ज़्यादा विल भी नहीं, इतनी कोई ज़्यादा इच्छा भी नहीं है। खाली इनका मकसद ये है कि हाँ भाई, दुनिया को दिखाना कि हाँ देखो हम कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास पैसे नहीं, हमको और पैसे दो ताकि हम और कर सकें। उसके लिए फॉर्मेलिटी वाली ही बात हो रही, पर पहले ही हज़ारों लोग जो हैं इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं और आगे 1 महीने में पता नहीं कितने हो जाए, वो भी अनुमान लगाना मुश्किल है। ना अगर हमारी ना सारे अवाम को पता है हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है। हमारे जो लीडर है, मतलब हर एक आते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए आते हैं, आके चला जाते हैं, ना उनको आवाम की फ़िक्र है। अगर हमारी मुल्क की अगर मैशत ख़राब है, अगर जैसा मतलब सिंध में इकॉनमी ख़राब है, हाँ, सिंध में जैसे माहौल ख़राब है, वहाँ पर अगर लोगों को मदद की ज़रूरत है, फिर हमें ये लेना चाहिए। नहीं, देखें, ये तो मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, जहाँ से भी मिले ये मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, ताकि मोहब्बत को भी छोड़ें, बच्चे बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, जितनी भी ये ख़तरनाक बीमारियों से बचे, चाहे चीज़ जहाँ से भी आए वो इस्तेमाल करनी चाहिए इंसानियत की खिदमत के लिए इंशाल्लाह ज़रूर करना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए। जैसे ही अभी पीछे जो प्याज जो है वो महंगा हो गया, वो इंडिया से भी लेना पड़ा है। इसमें इंडिया तो वैसे हमारा पुराना दुश्मन भी है, ये सबको पता है, लेकिन ये है कि मौजूदा हालात के मुताबिक हमें पिछले जो हमारी खामी है, गलती वो बुलानी चाहिए, दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर हमें कहीं से और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमें कहीं और से वो नेट्स नहीं मिलते, ठीक है जी, वो जिनको मच्छरदानियाँ कहते हैं, तो हमें उनसे ख़रीदने में भी कोई बात नहीं है। हमने तो इस वक्त अपने लोगों की जान बचाना मकसद है, कि बजाय लोग हम इसी चीज़ में रह जाएं कि वो हमारा दुश्मन कंट्री है, तो हम अपने लोगों की जान जो है वो दाव पे लगा दें। तो अगर वो ख़रीदने में कोई कबाहत, जान जो है वो दाव पे लगा दें, तो अगर वो ख़रीदने में कोई कबाहत नहीं, जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो तो मंगवानी चाहिए। ठीक है, जो हमें यहाँ पे मैसर नहीं है, जब से मैसर है वहाँ से तो मंगवानी चाहिए। अगर हमें यहाँ से नहीं दस्तियाब हो रही, यहाँ पे हमको नहीं मिल रही, ठीक है, तो फिर जहाँ से हमें ज़रूरत होगी हमें वहाँ से मंगवानी चाहिए। बस इनके अपने इशू होते हैं, कोई भी इनके अपने मकसद हैं। अगर वो नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अवाम को डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए, ज़राअत के थ्रू मिलना चाहिए, टेक्नोलॉजी के थ्रू मिलना चाहिए, जो भी हम उनके साथ कर सकते हैं। अब आईटी में इंडिया हमसे बहुत आगे है। देखें, अगर इंसानियत को से देखें तो फिर लेनी चाहिए। तो अगर देखें अपने जो मुल्की हालात हैं, अपने पर्सनल दुश्मनियों को देखें तो फिर नहीं लेनी चाहिए। ये बिल्कुल बेस्ट है। हमें ये इस वक्त हमने ना नफ़रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की मदद की थी, फिर अफ़गानिस्तान की इंडिया ने भी मदद की थी, अभी ये इंडिया हमारे लिए हेल्प कर रहा है, इसमें हमें ये लेना चाहिए। और इस वक्त ना हमें बिल्कुल कोई नफ़रत नहीं करनी चाहिए। बाकी रह गई मॉस्किटो कॉइल्स या मॉस्किटो मैट्स या मॉस्किटो की जो जालियाँ होती हैं, नेट्स होती हैं, तो वो तो गवर्नमेंट का अपना फैसला। अगर गवर्नमेंट उससे मंगवाना चाहती है, ठीक है, वो भी डेफिनेटली सी बात है कि इन्हीं के लिए होगा। लेकिन विंटर की वजह से, सर्दियों की वजह से जो मेन चीज़ है वो है क्विल्ट।
ताकि जो हमारे बहन भाई जो बच्चे इस वक्त आसमान के नीचे हैं, खुले आसमान के नीचे, सर्दियों को उन्होंने फेस करना है। देखें ये तो फैसला करना है गवर्नमेंट ने। नहीं, देखें आपकी जो भी आपको प्रॉप्स चाहिए कहीं से भी चाहिए, अगर पाकिस्तान चाइना से वेल करता है या रशिया से वेल करता है या अमेरिका से वेल कर, अगर तो कहीं से भी अवेल होती हैं वो तो करके देनी चाहिए ना अवाम को। वो इंसान है लेकिन हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। इंडिया जो है हमारे है ही खिलाफ है। हमें ये थोड़ी सी सोच को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि हम वो पैसों की, यानी वो अगर आएंगी तो वो पैसों की आएंगी, इसलिए परेशान ना हो, उसे यूज़ करना। वो बिल्कुल ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? आपका नाम? मैं ठीक ठाक। नाम क्या है? शुएब नाम है। शोएब। मेरा नाम सुहेब। इंडिया से 60 लाख मॉस्किटो नेट्स आ रहे हैं, क्या हमें ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल बेस्ट है। हमें ये इस वक्त हमने ना नफ़रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की मदद की थी, फिर अफ़गानिस्तान की इंडिया ने भी मदद की थी, अभी ये इंडिया हमारे लिए हेल्प कर रहा है। इसमें हमें ये लेना चाहिए और इस वक्त ना हमें बिल्कुल कोई नफ़रत नहीं करनी चाहिए। चाइना से फ़िलहाल माल आ नहीं रहा, ठीक है जी। चाइना ने अपनी ट्रेड जो है वो काफ़ी हद तक क्लोज़ की हुई है उधर। उसकी क्या वजह है? उसके कोविड इश्यूज़ हैं वो सारे। हाँ जी, कोविड इश्यूज़ हैं। वो जो है वो अपने मुल्क में एंट्रीज़ भी नहीं दे रहा, लोगों को एंट्री भी नहीं दे रहा, तो उसके इश्यूज़ हैं। मे बी ये इशू हो, मैं आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि ये ऐसा होगा। अब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के हैं क्योंकि अमेरिका के ज़ेरे असर हैं ये, और अमेरिका चाहता है कि इस इलाके में इंडिया का इन्फ्लुएंस हो, इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान उसके करीब हो जाए। ले लेनी चाहिए क्योंकि जो तजारत है ना वो पहले दौरों में भी यहूदियों के साथ भी होती रही है, ईसाइयों के साथ भी होती रही है। अब ये हिंदू हैं, ये तजारत किसी के साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है इतना। अच्छा, तो किसी और मुल्क से नहीं मिल रही? किसी और मुल्क से मिल रही हैं या नहीं मिल रही, लेकिन अभी खबर ये है कि 60 लाख इंडिया से आ रही हैं। अच्छा, ठीक हो। मीडिया की बात हम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि बीइंग ए मुस्लिम हम पहल नहीं करेंगे, कभी भी लड़ाई नहीं मांगते। मुसलमान लड़ाई मुसल्लत करने का नहीं कहता कि हम लड़ने के लिए पहल करें, नहीं। इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको चाहिए कि उस चीज़ को उजागर करें कि ये अवाम हमारी भूखी मार रही है उधर, ये अवाम हमारी टाइफाइड से मार रही है। ईसाई भी काफिर है, मुसलमान सिर्फ एक ही मुसलमान होता है, बाकी जितने भी हैं वो सब हमारी नज़र में काफिर ही हैं, क्योंकि उनका दीन अलग है, वो काफिर ही होंगे। सही, अगर अवाम की फलाह के लिए है तो चाहे इंडिया हो या कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान को फ़ायदा लेना चाहिए अपने अवाम के लिए। वो एक अलहदा मामला है कि कश्मीर की वजह से हमारे उनके साथ मामला ठीक नहीं है, लेकिन अगर फ़िलहाल अगर ज़रूरत है पाकिस्तान की, कोई और मुल्क नहीं दे रहा, तो फिर ये ज़रूरी है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त देखिए थोड़ा सा एरिया बचा है, बाकी सारे जो ना इस वक्त डूब रहे हैं, प्रॉब्लम्स में हैं। और हमारी अपनी ये जो हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो अपनी लड़ाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अवाम का जो अगर कोई एक बंदा भी ख्याल कर रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसे कोई नेकी का जज्बा उसके माइंड में कोई है। बाकी पाक फ़ौज जिंदाबाद। इस वक्त हम बस आखिर पे देखते हैं तो पाक फ़ौज की तरफ देख रहे हैं कि वो हमारा अदारा इस वक्त हमारे साथ मुखलस है, बाकी सब अदारे हमें बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। चाइना के मेरे ख्याल में आते थे, चाइना के साथ हमारी दोस्ती भी है, अगर वो नहीं दे रहे तो फिर तो मजबूरी है, वरना तो चाइना मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सप्लाई देता है, वहाँ से लेने चाहिए। 32 से ज़्यादा ज़िले हैं पाकिस्तान के जो इस तरीके से बाढ़ से प्रभावित हुए, और पहले तो बाढ़ से प्रभावित हुए वो तो खैर जाता थे, पर बाढ़ के बाद जो ये सब का सब पूरे मच्छरों का अटैक हो गया है, वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, इससे प्रभावित हुए हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्या। और इन 32 ज़िलों में करोड़ों की संख्या में तकरीबन 3.5-4 करोड़ प्लस लोग रहते हैं। उसमें से बहुत बड़ी संख्या उनकी है जो इस समय राहत शिविरों में पड़े हुए हैं, टेंट में, कैंपों में रह रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो और भी दिखाया था जिसमें जो सांप और कुत्ते ये सब भी उन पर हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है इतनी तरीके से रहना, इतना सब, इतनी गंदी व्यवस्था है वहाँ पर कि वहाँ पर ये सब बहुत ही आम चीज़ हो गई। अब इस गंदगी में वहाँ पर मच्छर होना और अन्य बीमारियाँ फैलना ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सब चीज़ें हो जाती हैं। अब इससे बचने के लिए मॉस्कीटो नेट पहली बात तो पूरी तरीके से उसमें काम करने वाली चीज़ नहीं है। मॉस्कीटो नेट से क्या सिर्फ मच्छर ही रुक सकते हैं, वो भी 1.5 महीने बाद आएगा, पता नहीं कितनों तक बिकेगा, कितनों तक नहीं बिकेगा। अभी तो जो खबरें आ रही हैं, जो मॉस्कीटो नेट पाकिस्तान में पहले 600-700 में मिल जाता था, फॉर एग्जांपल 600-700 में मिल जाता था, शुरुआत होती थी जिसकी, अब उसके दाम 3-3, 4-4 गुना बढ़ा दिए। किसने बढ़ा दिए? पाकिस्तानियों ने बढ़ा दिए। पाकिस्तान के जो पीछे से माफिया है वो इस समय इसमें दबा के पैसे खाने में लगा हुआ है, और पूरी दुनिया के आगे यही इन्हीं के लोग रो रहे हैं
कि हमको जो है, हमको तो एड नहीं मिल रही, हमको तो कोई मदद करने वाला नहीं, हमारे पास तो पैसे नहीं, हमारे पास तो खजाने खाली पड़े, दुनिया भर की बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये करते करते भी इन्होंने इतने ज़्यादा जो है वो अरबों में पैसे इकट्ठे कर लिए। सोचो अब इमरान खान जो अपोजिशन में है पहले, और उसने टेलीथॉन किया तब 500 करोड़ से ज़्यादा, और दूसरी बार किया उसने तकरीबन 200-250 करोड़, तो इतना तो उसने अपोजिशन में रह करके चंदा बटोर लिया। सरकार वालों ने तो इससे कई कई गुना ज़्यादा बटोर लिया, और उसमें अभी तक भी कुछ होता हुआ नज़र आया तो सिर्फ एक कैंप लग गए हैं और इधर से जो है मच्छरदानियाँ मंगाई जा रही हैं। इसके अलावा हमें कुछ भी वहाँ पर होता हुआ नहीं नज़र आया। अब इतनी बड़ी संख्या में, जो कि WHO बहुत पहले से कह रहा था, दुनिया इनको बहुत पहले से समझा रही थी कि अभी तो चलो ये जो सैलाब है ये तो पानी रहेगा, उतर जाएगा, वो तो बात ठीक है, पर इसके बाद जो इसमें वाटर बॉर्न डिजीजेज होंगी उसका आप क्या करोगे। इनके पास में कोई जवाब नहीं। इनके पास में पहली बात तो जवाब होना क्या था। अभी इनका मीडिया देखो, कुछ भी देखो, दिन रात या तो उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स चलेगी, बाजवा को ये बोल दिया, इमरान खान को ये कर दिया, उसको वो कर दिया, इसको ये कर दिया, इंटरनल पॉलिटिक्स, या फिर इंडिया हमारे साथ खिलाफ साजिश कर रहा है, इंडिया ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया, इसराइल ने वो कर दिया, ये इसी में इनका पूरा पूरा देश लगा रहता है। तो फिर कहाँ से उसको देखेगा।